सो ये है चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड द प्योर। प्योर मतलब, अरे प्योर मतलब एक ही, जैसे कि दूध, दूध में दूध ही है, एक्चुअली दूध कंपाउंड है। पानी, पानी का एग्जांपल अच्छा रहेगा, पानी पानी है, कुछ ज़्यादा नहीं। नींबू पानी प्योर है क्या? नहीं है, क्यों? मिक्स है ना, कुछ और, पानी भी है और नींबू भी है, तो उसको साइंस की भाषा में प्योर नहीं बोलते, सिंपल। इतना सा सिंपल सी बात है। तो प्योर इम्प्योरिटी वाला ये चक्कर है। तो अगर कोई एक चीज़ है, तो अब मिल्क तो प्योर नहीं है, मिल्क में, दूध में पानी भी है, बहुत कुछ है, राइट? तो इस तरह से हम उसको देखेंगे, ठीक है? तो प्योर लिखा हुआ है, तो मिल्क में पानी है, फैट है, प्रोटीन है, बहुत कुछ है ना? तो लिखा हुआ है ना, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, देखो कहाँ लिखा है, देखो देखो, पढ़ो पढ़ो। इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, उसके उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, आर द सेम इन द केमिकल नेचर, मतलब उनका सेम केमिकल नेचर है, सेम केमिकल है, सेम ही चीज़ है, एक भी मॉलिक्यूल, एक एटम अलग नहीं है, तो उसमें एक ही चीज़ रहेगी, ठीक है? लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, तो ये बता दिया मैंने। व्हाट इज द मिक्सचर? मिक्सचर इज मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, मतलब दो चीज, दो, पानी और नींबू प्योर प्योर है, मिक्स कर दिया तो हो गया इम्प्योर मिक्सचर। इम्प्योर नहीं, अच्छा है, नींबू पानी अच्छा होता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, ओके, और वो नमक, उसको डाल दिया पानी में, अब उसको, नमक को पानी से अलग कर सकते हैं ना, इवेपोरेशन से। अब सोडियम क्लोराइड खुद में एक कंपाउंड है, ओके, लेकिन सोडियम क्लोराइड मिलके एक कंपाउंड बन जाएगा, तो इसलिए उसको प्योर मानते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड ही है, उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। ये भी एक रूल है। शुगर में भी एक ही चीज़ है। और सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल, ये सब प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रहता है, पानी, शक्कर, पता है ना? चलो अब ये पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने में, बहुत एक्टिविटी पढ़ना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। लेट अस डिवाइड द क्लास इन ग्रुप्स ए बी सी डी। ग्रुप ए ने बीकर ले लिया, 50 ml, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया। बी ने लिया 50 ml कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दिया, ठीक है, और दो, 2 चम्मच, स्पैचुला, स्पैचुला बोलते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच। ग्रुप सी और डी ने अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लिया, और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन सॉल्ट ले लिया, और मिक्स कर दिया। तो ग्रुप और ए को क्या मिलेगा? मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब एक ही चीज़ आ रही है, तो इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब बराबर से मिक्स होने वाला। बाकी एग्जांपल्स क्या है? नमक का पानी, शक्कर का पानी, ओके, तो इसका कलर आप कंपेयर करेंगे तो एक यूनिफॉर्म जैसा रहेगा, है ना? अच्छा, ग्रुप सी और डी ने क्या किया हुआ है, जो फिजिकली अलग अलग पार्ट्स हैं और नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो ठीक एकदम सेम 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 नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं हेटेरो। हेटेरो मतलब बहुत सारा। तो सोडियम क्लोराइड और आयन फीलिंग्स, लोहा और नमक और सल्फर, आयन, आयन एंड वाटर, तेल पानी, तेल और पानी को मिक्स करो, एक बूंद तेल डालो पानी में, ज़्यादा मत करना, मम्मी मारेगी, बोलेगी हाँ तेल वेस्ट कर रहे हो, तो वो अलग अलग दिखता है ना, हेट्रोजीनियस कहते हैं उसको, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? ये हो गया। अब इन्होंने एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, डायग्राम देख लो। फिल्ट्रेट लिया है, ग्लास रॉड से उसको स्टर कर रहे हैं, लिक्विड को डिकेंटेशन किया है ना, फिल्टर पेपर से, और नीचे जो निकलता है, बच जाता है, उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। अब फिर से उन्होंने क्या कर दिया, 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एबीसीडी। एक को दे दिया कॉपर सल्फेट, एक को दे दिया कॉपर सल्फेट, एक क्रिस्टल दे दिया, एक को दे दिया पाउडर, एक को चॉक पाउडर दे दिया या गेहूं का पाउडर दे दिया, आटा, और एक को मिल्क दे दिया, है ना? फिर उसमें से लाइट में से, टॉर्च में से देखा, तो क्या होगा, कुछ देर रहने देते हैं, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ए और बी में सॉल्यूशन आया है, सी में सस्पेंशन आया और डी में कोलॉइड। ये क्या है? सस्पेंशन, चॉक पाउडर सस्पेंड होता रहेगा, वो नीचे नहीं सेटल होगा, और डी जो है मिल्क, वो कोलॉइड है, वो बारीक बारीक दिखेगा, हर तरफ फैला हुआ रहेगा। ये नया कॉन्सेप्ट आया है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? चलो, 2.2 में लिखा है सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रो नहीं होता। होमोजेनियस मिक्सचर दो चीज़ों का,
सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जैसे कि नींबू पानी, लेमनेड, सोडा वाटर, लेमन वाटर। लेमनेड मतलब लेमन वाटर, हाँ। तो वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स अ सॉलिड लिक्विड अ गैस। एक लिक्विड है जिसमें कोई और लिक्विड डाला हुआ है, पानी में तेल डाला हुआ है, या कोई सॉलिड डाला हुआ है, पानी में नमक डाला हुआ है, या कोई गैस डाल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया है, वो होता है ना कोल्ड ड्रिंक वो वाला। बट हम सॉलिड सॉल्यूशंस भी रख सकते हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा तो उसको एलॉय बोलते हैं, मेटल, मेटल मिलेगा तो। और गैसेस भी रख सकते हैं, लेकिन वो होमोजेनिटी होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। लेमन आर्ट का टेस्ट हर जगह सेम रहेगा, राइट, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया हुआ है, लिखा है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। एलॉय क्या है, दो मेटल्स का मिक्सचर है, या एक मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टील की ग्लास, ये स्टील की ग्लास सामने मेरे, अब आपको लगता होगा कि ये लोहा है, लोहा तो नहीं है ये, अब ये स्टील की ग्लास है, इसमें आयन भी है, निकल भी है, कार्बन भी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये इसको अलग तो नहीं कर सकते ना, कार्बन आयन को अलग नहीं कर सकते ना, लोहा को अलग नहीं कर सकते। ब्रास में 30% जिंक होता है और कॉपर होता है, कॉपर और जिंक। कॉपर होता है 70%। तांबा जो अपने घर पे यूज करते हैं ना, तांबे का बर्तन, पूजा की थाली में वो यूज करते हैं, पूजा के बर्तन वो सब, ठीक है। तो लेकिन एलॉय को मिक्सचर मानेंगे, लेकिन सॉलिड मिक्सचर। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, जो पानी जैसा होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो मिलता है उसमें नमक वो होता है सोल्यूट, याद रखना। सॉल्वेंट वो लिक्विड वाला पार्ट है जो ज़्यादा है, और सोल्यूट कम है, ओके। जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, ये रूल है, याद रखना। और जो कंपोनेंट, एक्सक्यूज मी, जो डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में और कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट है। तो नमक, पानी, शक्कर, पानी, आपको ये पता है, राइट। अब वो डाइल्यूट भी हो, देखो इस तरफ लिखा हुआ है डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। डाइल्यूट मतलब पतला, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, सैचुरेटेड मतलब अब और नमक नहीं जाएगा, अब भर गया, अब ज़्यादा डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो जमा होते जाएगा नीचे, भर चुका है, ठीक है। बस ये याद रखना। तो उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, शक्कर, पानी, नींबू पानी क्या है, लिक्विड लिक्विड बोल सकते हैं उसको, नींबू नींबू। आयोडीन इन अल्कोहल, अच्छा, अल्कोहल में आयोडीन के टिंचर डाल दिया, ड्रॉप्स, वो दवाई में यूज करते हैं, बेसिकली गाढ़े रंग का होता है, ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन, ब्लैक की तरह दिखता है। सोडा वाटर, अरे कोल्ड ड्रिंक, सबसे गंदा जंक फूड, उसमें पानी में डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो पीते हैं तब ऐसे ऐसे होता है। एयर, एयर भी तो गैस में गैस है ना, मतलब एक एक नाइट्रोजन में इतने सारे ऑक्सीजन भी है, सब कुछ डाला हुआ है, राइट। और होमोजेनियस मिक्सचर है ना। तो एयर भी एक एग्जांपल हो गया। अब प्रॉपर्टीज पूछेंगे तो क्या बोलना है आपको, कि सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के होते हैं वहाँ वो नैनोमीटर से स्मॉल होते हैं, नानो नानो मतलब 1 × 10⁻⁹, उससे कम रेडियस नहीं, डायमीटर में होते हैं, तो वो दिख नहीं सकते, आप आंखों से देख नहीं सकते। अच्छा, बहुत कम पार्टिकल साइज है, इसलिए लाइट का बीम लगाएंगे तो वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करेंगे, उसको टक्कर नहीं मार पाएगा लाइट। तो पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, पाथ नहीं दिखेगा, मोटे पार्टिकल से तो पार्ट दिखेगा। अच्छा, सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट एक बार मिक्स हो गया अंदर तो वो फिल्ट्रेशन से नहीं निकलेगा, और वो सॉल्यूट नीचे जमा भी नहीं होगा, ओके। तो सॉल्यूशन स्टेबल है, मतलब वो मिक्स हो चुका है तरह से, और जमा हो गया तो वो सॉल्यूशन नहीं रहा, फिर वो एक्स्ट्रा हो गया, सैचुरेटेड हो गया, है ना। कॉन्सेंट्रेशन की बात हम कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ और बातों पे। नेक्स्ट, ओके। अब देखो हम ये पढ़ने वाले हैं कि मास कैसे निकालना, मास परसेंटेज, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट को नहीं गिनते, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम और मास दोनों का दिख रहे हैं। एक बार हम गो थ्रू कर रहे हैं ना। कोलॉइड क्या होता है वो बात करेंगे हम लोग, सस्पेंशन क्या होता है वो बात करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है।
एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक्स। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट बोलते हैं, है ना? कंपाउंड मतलब दो चीज़ों को मिक्स हो गया तो कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? कंपाउंड की मात्रा फिक्स होती है, H2O में तो 2 H चाहिए, 1 O चाहिए। मिक्सचर में क्या है कि कितना भी अमाउंट में डाल दो, खिचड़ी, भेल, तो उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, वेरिएबल कंपोजिशन है। कंपाउंड्स में सेम होता है, राइट? तो मैटर प्योर है और मिक्सचर है, कोई भी मैटर प्योर होगा, मिक्सचर होगा। अब प्योर में एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, और मिक्सचर में होमोजेनस और हेटेरोजेनस। यही सब इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो बहुत हार्ड नहीं है। तो ये आपने अब तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको एक और पार्ट बना के सेकेंड पार्ट कर देते हैं, ठीक है? बहुत ईजी है। ऑल द बेस्ट।